एक बार गौतम बुद्ध एक नगर में ठहरे हुए थे। वो उस नगर में शाम के वक्त सत्संग किया करते थे। रोज शाम को नगरवासी उनके सत्संग को सुनने आते। उनके सत्संग में बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि बुद्ध के उपदेशों से नगरवासियों की दुख तकलीफें दूर हो जाती थी। गौतम बुद्ध की वाणी में अलग ही जादू था। उनका कहा गया हर एक शब्द सुनने वालों के दिल और दिमाग में बैठ जाता था। उसी नगर में रहने वाला एक व्यक्ति रोज शाम को बुद्ध के सत्संग में आता और उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन जब बुद्ध का सत्संग समाप्त होने वाला था, तो व्यक्ति जल्दी से बुद्ध के पास गया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, मैं कई दिनों से आपके सत्संग में आता हूँ और आपके उपदेशों को ध्यान से सुनता हूँ, परंतु जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ तो मैं वैसा सद्व्यवहार नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे मुझे सत्संग के महत्व पर संदेह भी होने लगता है। आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की बातों को सुनकर गौतम बुद्ध ने उसे एक छोटी सी बांस की डलिया दी और कहा, जाओ इस डलिया में पानी भर कर आओ। वो व्यक्ति जल्दी से डलिया में पानी भरने लगा तो डलिया में पानी रुका ही नहीं। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा जी, इस डलिया में तो पानी ठहर ही नहीं रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम रुको मत, रोज इस डलिया में पानी भरने का प्रयास करते रहो। बुद्ध की बातों को सुनकर वो व्यक्ति रोज उसमें पानी भरने का प्रयास करता रहा, परंतु उसे उस काम में सफलता मिलती ही नहीं थी और वो निराश हो जाता था। जब ऐसा करते करते कई दिन बीत गए तो गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम इतने दिनों से उस डलिया में पानी भर रहे हो, क्या तुम्हें उसमें कोई अंतर नजर आया? तब व्यक्ति ने कहा, हाँ, बस एक अंतर जरूर नजर आया है। पहले उस डलिया में मिट्टी इकट्ठी हो जाती थी, परंतु अब वो साफ नजर आती है। उस डलिया में कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और उस डलिया में जो बड़े बड़े छिद्र थे वो भी अत्यधिक छोटे हो गए हैं। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर इसी प्रकार उस डलिया में तुम हर रोज पानी डालते रहोगे तो आने वाले दिनों में ये छिद्र भी फूलकर बंद हो जाएंगे और उस डलिया में तुम अच्छे से पानी भर पाओगे। इसी तरह जो लोग हमेशा सत्संग करते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, उनका मन भी एक दिन जरूर साफ और स्वच्छ हो जाता है, अर्थात निर्मल हो जाता है। उनके अंदर के अवगुणों के छिद्र बंद होने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। अब उस व्यक्ति को अपनी समस्या का हल मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि लगातार सत्संग करके दुष्ट और पापी व्यक्ति भी भला और शरीफ व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि महापुरुषों के पवित्र शब्द उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का प्रकाश फैला देते हैं।